बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रावलपिंडी की मरूफ शख्सियत ताजी खोकर के साहबजादे फ़र्रुख खोकर को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी की एक मकामी अदालत से माजिद सती के केस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। माजिद सती का तल्लुक़ एक सियासी जमात से बताया जाता है और ये वो केस है जिसने ख़ासी शोहरत हासिल की थी। माजिद सती को अगस्त 2023 में रावलपिंडी के थाना सादकाबाद के इलाके में एक प्लाट पर कब्ज़े के तनाज़े पर कर दिया गया था। इस मुकदमा में 3 मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना भी सुनाया गया है। इन 3 मुल्ज़मान में हैदर अली नवाज़ उर्फ़ अली जोगी, अमीर हमज़ा और फ़र्रुख खोकर शामिल हैं। एक मुल्ज़म वसीम को बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि माजिद सती के केस ने रावलपिंडी डिवीज़न में ख़ासी शोहरत हासिल की थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सती बरादरी ने इस हवाले से ख़ासा एहतजाज भी किया था और इस मुकदमा के इंदराज से लेकर मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलाने तक सती बरादरी ख़ासी मुतहर्रिक रही। सती बरादरी का कोहसार पोठोहार इत्तेहाद इस हवाले से हमेशा ही मुतहर्रिक रहा। मुल्ज़मान के तमाम तर दबाव के बावजूद भी वो किसी भी दबाव को अपनी खातर में ना लाए। फ़र्रुख खान खोकर का शुमार रावलपिंडी की अहम शख्सियात में होता है, बाअसर शख्सियात में होता है। इससे कबल भी माजी में फ़र्रुख खोकर के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं, ताहम उन मुकदमात में वो बरी होकर आ चुके थे, लेकिन माजिद सती का केस उनके गले की हड्डी बन गया। फ़र्रुख खोकर के करीबी ज़राए इस बात का दावा करते रहे कि चूँकि फ़र्रुख खोकर बेकसूर है, उनका इस मुकदमा से कोई तल्लुक़ नहीं, तो लिहाजा वो बरी हो जाएंगे। ताहम अदालत ने पुलिस की तफ्तीश, तमाम गवाहान और शवाहिद की रोशनी में फ़र्रुख खोकर को उम्र कैद की सज़ा दे दी। फ़र्रुख खोकर को उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। अडयाला जेल में भी फ़र्रुख खोकर को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से गैर मामूली इंतज़ामात किए गए हैं। फ़र्रुख खोकर को सज़ा मिलने के बाद इस वक्त जहाँ डेरा ताजी खोकर में 100 का समा है, वहाँ सती बरादरी ख़ासी खुशी का इज़हार कर रही है। इस हवाले से सती बरादरी इस अज़म का भी इज़हार कर रही है कि हमारे इत्तेहाद ने एक बाअसर और तगड़े मुल्ज़म को सज़ा दिलाने में अहम किरदार अदा किया और इसमें कोई शक नहीं कि कोहसार पोठोहार इत्तेहाद जिस मेहनत और जान फिशानी के साथ इस के केस को परसू करता रहा, तो उसमें नज़र भी यही आ रहा था कि वो किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे। फ़र्रुख खोकर के सज़ा मिलने के बाद अब रावलपिंडी में क्या माहौल बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम ये एक अदालत का बड़ा फ़ैसला था जिसमें एक ऐसे शख्स को सज़ा दी गई जिसका ना सिर्फ सियासी असर रसूख है, जो ख़ुद एक सियासी जमात का रहनुमा भी है, जिसके कारोबारी मामला बहुत वसी पैमाने पर फैले हुए हैं। पैसे के हवाले से फ़र्रुख खोकर के पास कोई कमी नहीं है और उसका शुमार अगर ये कहा जाए कि रावलपिंडी की एक अमीर तरीन शख्सियात में होता है, तो इसमें भी कोई शुबा नहीं है। यकीनन इस फैसले के ख़िलाफ़ फ़र्रुख खोकर की लीगल टीम अब हाई कोर्ट से रुजू करेगी और वो इस फैसले के ख़िलाफ़ रिलीफ हासिल करने की कोशिशें ज़रूर करेगी। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।